हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे बच्चों हम सर्वनाम पाठ नंबर 7, जिसका नाम है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सर्व जमा नाम, अर्थात वह नाम जो सबके लिए हो। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो चलिए बच्चों साथ में पढ़ते हैं। जूली पुस्तक पढ़ रही है। वह पुस्तक पढ़ रही है। विनय ने अंधे व्यक्ति की मदद की। उसने अंधे व्यक्ति की मदद की। उपयुक्त वाक्यों में वह और उसने शब्द सर्वनाम है। इसी प्रकार मैं, तुम, हम, यह, तू, आप, उन्होंने, वे इत्यादि शब्द भी सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से। सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए पढ़ते हैं। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह इत्यादि। इसके 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है इसका उत्तम पुरुष। बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम शब्द का उपयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक वचन में मैं, मेरा, मुझे, मैंने तथा बहुवचन में हम, हमारा, हमें, हमने इत्यादि। जैसे मुझे मेरा पेन दे दो, मैंने पाठ पढ़ लिया है। उत्तम पुरुष वो होता है जहां हम अपनी बात करते हैं, मैं या हम की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मध्यम पुरुष सुनने वाले के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका इत्यादि। जैसे तुम्हारे पिताजी आए हैं, आपका भला हो। तो बच्चों जो सामने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो आते हैं मध्यम पुरुष में, तुम, तुम्हारा, आपका आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके विषय में बातें हो रही हैं और जो वार्ता स्थल पर उपस्थित नहीं है उसके लिए इन जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, यह, ये, वे, इसका, उनका, उन्हें, उन्होंने इत्यादि। जैसे वह बड़ा शैतान है, उन्हें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने 3 उपभेद देखे। सबसे पहले उत्तम पुरुष, यानी कि आप ऐसे समझिए जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में। उत्तम पुरुष वो जो अपने बारे में बात कर रहा है, जो बोल रहा है। मध्यम पुरुष वो जो सुनने वाला है, यानी कि तुम, तुम्हारा, आपका। अन्य पुरुष वो होता है बच्चों हम जिसकी बात कर रहे हैं किसी अन्य की, वो तो वहां मौजूद नहीं है, तो उसके लिए जिन सर्वनामों का हम प्रयोग करेंगे वो अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, यह, वे, ये इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ही प्रसंग के अनुसार निश्चयवाचक बन जाते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह मोहन ही है। आगे देखिए बच्चों, निश्चयवाचक यानी कि वह जिससे निश्चितता का बोध हो वो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से निश्चित व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कहीं इत्यादि। जैसे दरवाजे पर कोई है, रास्ते में कुछ खा लेना। तो बच्चों यहाँ निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का ज्ञान हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, किसको, किनको, किन्होंने, किनसे इत्यादि। जैसे मोहन को किसने मारा, यह तुम क्या कह रहे हो। आगे देखिए बच्चों। संबंधवाचक सर्वनाम
जिस सर्वनाम शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या घटना इत्यादि दूसरे व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, सो, जिसे, उसे, जिसको, जिसकी इत्यादि। जैसे एक उदाहरण देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, आप ही, खुद, स्वतः, स्वयं, आप आदि। मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ, आप ही चला जाऊंगा। तो बच्चों, जो सर्वनाम सिर्फ अपने लिए प्रयोग होते हैं वह कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये पाठ बच्चों यहाँ समाप्त होता है। आज हमने पढ़े हैं सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद पढ़े हैं। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से रिवीजन करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।